इस वीडियो में हमने एक फ्लिपकार्ट मोबाइल डेटा सेट लिया था, ठीक है, जिसमें हमने काफी कुछ चीजें की थी, लाइक डेटा एनालिसिस किया था, हमने प्रिडिक्शन किया था, एनकोडिंग करने के बाद हमने प्रिडिक्शन किया था, दैट इज हमने क्या किया था, उस पे मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन अप्लाई करके सेलिंग प्राइस को क्या किया था, प्रिडिक्ट किया था। और वो सेलिंग प्राइस हमारी किस किस पे डिपेंड कर रही थी, स्टोरेज पे डिपेंड कर रही थी, ब्रांड पे डिपेंड कर रही थी, इसके अलावा किस पे डिपेंड कर रही थी, रेटिंग पे डिपेंड कर रही थी। तो इन कुछ चीजों पे क्या कर रही थी, सेलिंग प्राइस डिपेंड कर रही थी, ठीक है। अब आज की वीडियो में हम दो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स बनाएंगे। पहला जो हमारा प्रोग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा कि जैसे आप लोग करते हो ना कि मोबाइल प्राइस को प्रिडिक्ट करना है, मतलब आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या करना है, चॉइसेस देखनी है, मतलब आपकी चॉइस के हिसाब से क्या क्या ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं वो अगर आपको देखने हैं। आपके पास ये डेटा सेट है, ठीक है। अब आपको अपनी कुछ चॉइसेस डालनी है, लाइक आपको क्या करना है कि मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस क्या होनी चाहिए उसकी, मतलब प्राइस रेंज आप प्रोवाइड करोगे। उसके अलावा आप क्या प्रोवाइड करोगे, रेटिंग प्रोवाइड करोगे कि मिनिमम रेटिंग जो है वो उतनी होनी चाहिए। ये तीन चीजें आप प्रोवाइड करने के बाद आपके सामने जो चॉइसेस आती हैं वो डिस्प्ले करवाने का हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहला प्रोग्राम हमारा ये हो जाएगा कि हम हमारी प्राइस रेंज और रेटिंग प्रोवाइड करेंगे, उसके हिसाब से हमारे सामने चॉइसेस डिस्प्ले होंगी, ठीक है। दूसरा जो प्रोग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारी पसंद की ब्रांड, देखो प्रीवियस जो प्रोग्राम था, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि हमने पूरा की पूरा टेस्ट डेटा दिया था, ठीक है। उसकी क्या होती थी, प्राइसेस प्रिडिक्ट होके आ रही थी हमारे पास, ठीक है। फिर हमने उसकी एक्यूरेसी वगैरह देखी थी। लेकिन आज हम क्या करेंगे, सिर्फ एक कोई सी चॉइस देंगे। एक चॉइस का मतलब क्या है कि हमारी पर्सनल, कि हमें इस ब्रांड के इस मॉडल की हमें क्या करना है, प्राइस प्रिडिक्ट करनी है, जिसपे रेटिंग कितनी होनी चाहिए, पर्टिकुलरली इतनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसकी क्या प्रिडिक्टेड प्राइस होके निकल के आ रही है, उसका हमें क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है। तो ये दो प्रोग्राम्स हमें बनाने हैं, ठीक है। तो हम पहला प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, यूजर से पूछेंगे, क्या पूछेंगे, मिनिमम प्राइस पूछेंगे, ठीक है, मैक्सिमम प्राइस पूछेंगे और मिनिमम रेटिंग कितनी होनी चाहिए वो हम पूछेंगे। लेकिन ये एक्चुअली ये जो फर्स्ट वाला प्रोग्राम है उसमें एनकोडिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हम सेकंड प्रोग्राम बनाएंगे उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारा डेटा पूरा क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और उसके अलावा जो भी मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह बताया था वो सब आपको समझ लेना है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, मिनिमम प्राइस यूजर से पूछी, मैक्सिमम प्राइस यूजर से पूछी, मिनिमम रेटिंग यूजर से पूछ ली है, ठीक है ना। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहां तक देखो ये जो चीज है, ये पार्ट सिर्फ हमारा किसका आता है, डेटा एनालिसिस का है। मतलब कि इसके लिए आपको रिग्रेशन की कहीं कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हम डेटा फ्रेम में ही फिल्टरिंग करेंगे। ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है इसमें सिर्फ और सिर्फ फिल्टरिंग की जरूरत है और कुछ भी हमें नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब फिल्टरिंग कैसे हम करेंगे, तो हमें इन तीन कंडीशंस के हिसाब से हमारी जो डेटा फ्रेम है उसमें से हमारी जो पसंदीदा रोज हैं उनको फिल्टर करना है, ठीक है ना। तो ये हमारी पूरी डेटा फ्रेम है। अब हमने क्या दी है, यूजर से ये तीन चीजें पूछी हैं, ठीक है, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस एंड मिनिमम रेटिंग, ओके। तो अब हमारी जो फिल्टर्ड डेटा फ्रेम है, तो हम एक फिल्टर्ड डेटा फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, देखो हमें हमारी डेटा फ्रेम के अंदर से ऐसी रोज चाहिए जिसके अंदर जो हमारी सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, सेलिंग, ओके, अंडरस्कोर प्राइस नहीं, अंडरस्कोर नहीं है, ओनली प्राइस है, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, किससे ज्यादा होनी चाहिए, मिनिमम प्राइस से ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या, ये जो मिनिमम प्राइस हम यूजर से पूछ रहे हैं उससे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, मिन प्राइस दे दिया, ओके। इसके बाद दूसरी जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो यहां पर हम लिखेंगे एंड। देखो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, एंड लगाना है। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होनी चाहिए, कम या इक्वल होनी चाहिए। किससे कम या इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेस देन और इक्वल टू क्या, मैक्स प्राइस, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया है, मैक्स प्राइस दे दिया है, ठीक है। तो हम पहले ओनली ये कंडीशन लगा के देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी कंडीशन यहाँ पे एंड लगा के जो रेटिंग वाली है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमने इतना दे दिया है, ओके। अब हम क्या करवाएंगे, हमारी जो फिल्टर्ड डेटा फ्रेम है उसको क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट और फिर हमारी जो फिल्टर्ड डेटा फ्रेम है वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ये पैरेंथेसिस और लगा देते हैं, ओके। तो ये हो गई हमारी पहली कंडीशन, पहले पैरेंथेसिस में, पहले ब्रैकेट में। दूसरी कंडीशन ये हो गई हमारी ये दूसरे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब हम इसको करते हैं रन। तो हमसे पूछी गई मिनिमम प्राइस, ओके।
तो मिनिमम प्राइस सपोज मैंने यहाँ पे दे दी है 2000, ओके, इतनी सी प्राइस में दे रही हूँ, ओके। मैक्सिमम प्राइस पूछी तो मैं दे देती हूँ 8000, ओके, तो ये 8000 मैंने दे दी, ओके। अब यहाँ पे हमसे रेटिंग भी पूछी है, एक्चुअली अभी मैंने रेटिंग को अप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पे मैंने दे दी 4, ओके। तो यहाँ पर मेरे सामने ये इतनी सारी चॉइसेस आ रही हैं, टोटल 481 रोज आ रही हैं, ठीक है। अब हम इसी में जो एक और कंडीशन लगानी है वो भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। जैसा कि मैंने क्या बोला कि दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारी जो मिनिमम रेटिंग है वो क्या होनी चाहिए, रेटिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, इस मिनिमम रेटिंग से क्या होनी चाहिए, ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे दे दूंगी रेटिंग। तो यहाँ पे मैंने दे दिया RATING, तो ये मैंने दे दिया यहाँ पे रेटिंग, ठीक है। और वो रेटिंग किससे ज्यादा होनी चाहिए, तो वो रेटिंग हमारी होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और ये जो हमारी दे रखी है ना मिनिमम रेटिंग जो हमने अभी यूजर से पूछी है, वो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कॉपी करके और यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम पेस्ट कर देते हैं। इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। DF रेटिंग क्या होनी चाहिए, डेटा फ्रेम की जो रेटिंग है वो ज्यादा होनी चाहिए इस मिनिमम रेटिंग जो हमने यूजर से पूछी है उससे, ओके। अब हमने रन किया तो 2000, और फिर यहाँ पे सपोज मैंने चलो 7000 दे दिया, या चलो 8000 ही देते हैं। तो ये 8000 मैंने दे दिया, और रेटिंग क्या दी है, मैंने 4 दी है, ओके। तो अब हमारी जो चॉइसेस है थोड़ी सी डेफिनेटली कम हो गई होंगी, 288 रोज आई है, ठीक है। देखो पहले हमने यही दो वैल्यूज दी थी लेकिन रेटिंग नहीं दी थी, तो 481 रोज थी। अब हमारे पास कितनी रोज आ रही हैं, 288 रोज आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह से आप अलग अलग वैल्यूज दे सकते हो, ब्रांड मॉडल वगैरह जो भी अगर आपको करवाना हो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ कि हमारी चॉइसेस, हमारी जो प्रेफरेंसेस के हिसाब से चॉइसेस जनरेट करवाना। दूसरा ये आता है कि हमारी पर्टिकुलर ब्रांड या हम जिस जिस भी मॉडल में इंटरेस्टेड हैं उसकी प्राइस को प्रिडिक्ट करने का प्रोग्राम। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारे जो है मशीन लर्निंग का कंसेप्ट यूज होने वाला है, रिग्रेशन यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पहले जितना मैंने आपको प्रोग्राम बताया था, डेटा क्लीनिंग वगैरह, वो सब आपको कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एनकोडिंग की थी, ट्रेंड पे स्प्लिट किया था, एनकोडिंग की थी, इतना सब काम आपको कर लेना है। देखो आपको कहाँ तक का काम करना है, आपने अपने क्या किया है, टेस्ट डेटा, देखो ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा दोनों को क्या करवा दिया, एनकोड करवा दिया, ठीक है ना। ऐसे टेस्ट डेटा की यहाँ पे जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम खुद अब हम क्या करवा रहे हैं, टेस्ट डेटा पे प्रेडिक्शंस ना करवा के अभी हम क्या करवा रहे हैं, अभी हमारी खुद के चाहे हुए डेटा पे क्या करवा रहे हैं, प्रेडिक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो इतना काम हो गया, रिग्रेशन मॉडल हो गया, इसमें हमने ट्रेन डेटा को फिट कर दिया, ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, जो प्रिडिक्शन करना है वो हमारे पसंदीदा डेटा पे क्या करना है, प्रिडिक्शन करना है, ठीक है। अब वो हम यूजर से भी पूछ सकते हैं, फिलहाल के लिए जो मैं आपको कोड बताती हूँ उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देते हैं। आप चाहो तो वही वैल्यूज यूजर से पूछ सकते हो। तो जैसा कि मैंने कहा था मॉडल डॉट फिट, और हमने ट्रेन डेटा को क्या कर दिया है, फिट करवा दिया है, ठीक है ना, हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल में। इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट डेटा को नहीं देंगे, अब हम प्रेडिक्शन के लिए क्या दे रहे हैं, देखो यूजर डेटा, मतलब जो हम यूजर से पूछ सकते हैं। ब्रांड में मैंने चूज किया है ओप्पो, मॉडल में मैंने बताया है A53, ठीक है ना। इसके बाद स्टोरेज न्यूमेरिक, मतलब मेरी स्टोरेज में मैंने बताया 64, ओके। अगेन मैं रिपीट कर दूं, डेटा पहले क्लीन कर लेना। स्टोरेज कॉलम था हमारी ओरिजिनल डेटा में, CSV फाइल में, जिसको हमने स्टोरेज न्यूमेरिक हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया है, ओके, क्योंकि उसमें GB पीछे लगा हुआ था, ओके। तो इसमें हमने नंबर एक्सट्रैक्ट किया है। इसके बाद रेटिंग हमारी क्या है, 4.5, मतलब कुछ ये क्या है, हमारी चॉइस है, ठीक है। अब इस चॉइस के हमारे फोन को हमें क्या करना है, फोन की प्राइस को क्या करवाना है, प्रिडिक्ट करवाना है, ओके। अब पहले हम इसको क्या करेंगे, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलो ठीक है, हमने इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा जो डेटा है, डिक्शनरी है, इसको हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। पहला काम हमारा हो गया। अब क्योंकि हमने पहले क्या किया था, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, वन हॉट एनकोडिंग जो है, उसको हम वो हमने टेस्ट डेटा पर भी अप्लाई की थी, ठीक है। तो अभी हमारे पास टेस्ट डेटा हम नहीं ले रहे हैं, हमारी ये वाली एक डेटा फ्रेम छोटी सी है, ठीक है ना। तो इस पर भी हमें क्या करनी पड़ेगी, एनकोडिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एनकोडर डॉट ट्रांसफॉर्म, ओके। और यहाँ पर मैंने मेरी ये वाली जो डेटा फ्रेम है छोटी सी, वो क्या कर दी है, प्रोवाइड कर दी है, ठीक है ना। यहाँ पे रेटिंग, स्टोरेज न्यूमेरिक, ब्रांड, मॉडल, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्या कर दी है, प्रोवाइड कर दी हैं। अब ये प्रोवाइड करते से ही ये अपना काम कोड करने लगेगा, जिसमें क्या है कि जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है उनको पास थ्रू करना है
और जो कैटेगरिकल कॉलम्स है उनकी क्या करनी है, वन हॉट एनकोडिंग करनी है। देखो ये वीडियो समझने से पहले, आज का वीडियो देखने से पहले प्लीज वो प्रीवियस वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्टली कंसेप्ट नहीं समझ में आएंगे। अगर आप इन दोनों वीडियोस को देख लेते हो, उसके बाद वाला जो डेटा विजुअलाइजेशन का वीडियो देख लेते हो, तो आप आराम से एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो किसी पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर। तो जैसे कि हमने मोबाइल डेटा सेट लिया है, तो आप भी आराम से मोबाइल डेटा सेट लेकर पूरा एक क्या कर सकते हो, एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमारी कहाँ पे थे हम, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर लिया है। अब हमें क्या करने हैं, प्रिडिक्शंस करने हैं। ओके, तो प्रिडिक्ट करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, पर्टिकुलर कोई सा ले लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया कोई एक इंटीजर ले लिया, या कुछ भी मैंने ले लिया, p ले लिया, इज इक्वल्स टू मॉडल, और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डॉट प्रिडिक्ट लिखेंगे। ओके, और हम अभी क्या पास करेंगे, हमारे ये यूजर एनकोडेड, मतलब ये जो यूजर का चाहा हुआ जो डेटा था जिसकी हमने एनकोडिंग कर दी है, वो हम यहाँ से क्या करेंगे, पास करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने रन किया, कुछ प्रिंट नहीं हुआ लेकिन कोई एरर नहीं आई है। ओके, अब हम क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। क्या प्रिंट करवाएंगे, पी को प्रिंट करवाएंगे। ओके, तो आप देख रहे हो प्राइस क्या आ रही है, 11793 आ रही है। ओके, तो 11,793 क्या आ रही है, प्राइस प्रिडिक्ट होके आ रही है। ओके, अब आप इस पे फॉर्मेटिंग वगैरह करके INR वगैरह लगा के भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप मैच करना चाहो, देखो ओप्पो ब्रांड और क्या है A53, तो इसकी जो है प्राइस क्या आ रही है उसको हम एक बार देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस जो प्रिडिक्ट होके आई है वो काफी हद तक क्या आई है, सही आई है, ठीक है ना। अब एग्जैक्टली क्यों नहीं आई है, क्योंकि देखो बहुत सारे वो फैक्टर्स पे भी क्या कर सकती है, हमारी प्राइस डिपेंड कर सकती है। ठीक है, तो प्रिडिक्शन जो आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, सही आ रहा है। अब फॉर फन आप क्या कर सकते हो, इन वैल्यूज को चेंज भी कर करके देख सकते हो कि हमारी जो प्राइस प्रिडिक्ट होके आ रही है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। और ऐसे बहुत सारे कुछ फनी काम, कुछ इंटरेस्टिंग काम आप क्या कर सकते हो, इस डेटा सेट पर कर सकते हो।